गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन हुई लॉन्च, बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी। सरकारी अस्पताल में 325 रुपए और निजी में 800 रुपए में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक्स को लॉन्च कर दिया है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर तैयार किया है। दोस्तों, नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। भारत सरकार ने 23 दिसंबर को इस वैक्सीन की मंजूरी दी थी। सबसे पहले नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। दिसंबर में भारत बायोटेक ने घोषणा की थी कि यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। इस वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल से ही बुकिंग होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूरी कैबिनेट और 10 विधायकों के साथ मिलने आ सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया न्योता। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच चल रहे टकराव के बीच एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय दे दिया है। उन्होंने शुक्रवार शाम 4 बजे मिलने का समय दिया है। सक्सेना ने केजरीवाल से कहा कि वो अपनी पूरी कैबिनेट या फिर कोई भी 10 विधायक लेकर मिलने आ सकते हैं। यह जानकारी गुरुवार को अधिकारियों ने दी। बीते हफ्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ एलजी से मिलने उपराज्यपाल के आवास पर मार्च करते हुए पहुंच गए थे, लेकिन उपराज्यपाल का कहना था कि 70 से 80 लोगों की उनके पास अचानक से व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नहीं मिल सके। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर मिलने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स की फिनलैंड में ट्रेनिंग के प्रस्ताव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल और सभी आम आदमी पार्टी विधायक एलजी विनय कुमार सक्सेना से मिलना चाहते थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी प्रधानमंत्री मोदी को गणतंत्र दिवस की बधाई। वैश्विक मुद्दों पर की तारीफ, कहा भारत का योगदान महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बधाई संदेश भेजा। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आपका देश महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम अपनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। पुतिन ने कहा कि उन्हें यकीन है कि दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों से हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय सहयोग के और विकास को सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, भारत के लिए यह गणतंत्र दिवस इसलिए भी अहम है क्योंकि इस मौके पर सिर्फ भारत में निर्मित हथियारों को परेड में शामिल किया गया है। इस दौरान मिस्र के सशस्त्र बल के अतिथि दल द्वारा दिल्ली में परेड की शुरुआत की गई, जिसके बाद सशस्त्र बलों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले कांग्रेस को झटका, यूपीए के बड़े नेताओं ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। जी हां दोस्तों, मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी सहित कई बड़े नेताओं के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत न करने की खबर के बाद अब कांग्रेस को और बड़ा झटका लगा है। शरद पवार जैसे यूपीए के बड़े नेता के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना बहुत कम है। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में नहीं जा रहे हैं। उधर दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को श्रीनगर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक उन्होंने भी इसके लिए हामी नहीं भरी है। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस सूत्रों की माने तो कार्यक्रम में बड़े नेता भले ही न आए, लेकिन उनके प्रतिनिधि जरूर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सबका समर्थन मिलेगा, भले ही बड़े नेता नजर न आए। वहीं दोस्तों, घाटी के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जरूर राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आएंगे। कांग्रेस सूत्र कहते हैं कि श्रीनगर का तापमान देखकर भी कई उम्र दराज नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बनाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले वित्त मंत्री ने बांटा हलवा, कमरे में बंद रहेंगे अधिकारी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में 26 जनवरी को पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। परंपरागत रूप से बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले यह समारोह आयोजित किया जाता है। दोस्तों, वित्त मंत्री ने अधिकारियों की मौजूदगी में हलवा बांटकर बजट डॉक्यूमेंट को आखिरी रूप दिया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री
डॉक्टर भागवत, किशन राव कराड़, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस परंपरागत समारोह का आयोजन बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों की लॉक इन प्रक्रिया से पहले किया जाता है। दोस्तों 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया जाएगा। बजट तैयार होने की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में है। इस बात का ऐलान खुद वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिपब्लिक डे 2023 ज्ञानवान लोगों का देश बनाएंगे, बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। झंडे के 3 रंगों का किया जिक्र। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस पर देशवासियों से भारत को ज्ञानवान लोगों का देश बनाने का आह्वान किया। जयपुर के पास जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में गणतंत्र दिवस समारोह में लोगों का अभिनंदन करते हुए भागवत ने राष्ट्रीय ध्वज में रंगों के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए और इसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि एक गणराज्य के नाते हम अपने देश को ज्ञानवान लोगों का देश बनाएंगे, त्यागी लोगों का देश बनाएंगे और दुनिया के हित में सतत कर्मशील रहने वाले लोगों का देश बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सार्वभौम संप्रभुता का प्रतीक तिरंगा हम उत्साह, आनंद और अभिनंदन से फहराते हैं। तिरंगे में ही हमारा गंतव्य निहित है। हमको भारत को भारत के नाते दुनिया में बड़ा करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विवाद के बीच केरल में पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, केरल में कांग्रेस आज तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रित विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले ट्वीट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब के लिंक जिन ट्वीट्स के जरिए शेयर किए गए हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व सीएम ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर एतराज जताने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अनिल एंटनी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर एतराज जताए जाने के बाद उन पर ट्वीट हटाए जाने को लेकर दबाव बनाया गया। इस मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख से अलग राय जताते हुए अनिल एंटनी ने ट्वीट में लिखा था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचारों को भारतीय संस्थानों पर तहजीह देना देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 साल बैन के बाद फेसबुक इंस्टाग्राम पर लौटे डोनाल्ड ट्रंप, मेटा ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वापसी करने वाले हैं। दोस्तों ट्रंप इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर नजर आएंगे। मेटा ने उनके अकाउंट को बहाल करने की घोषणा की है। मेटा ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले कुछ हफ्तों में ट्रंप का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल कर दिया जाएगा। दोस्तों ANI के अनुसार 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल दंगे के बाद मेटा ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को निलंबित कर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेटा के हवाले से बताया कि निलंबन के समय फेसबुक पर ट्रंप का अकाउंट सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला अकाउंट था, जिसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सैकड़ों लोगों ने उनके समर्थन में कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। इसके बाद हिंसा भड़कने के जोखिम का हवाला देते हुए ट्रंप को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्रंप अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और ट्विटर पर डीएक्टिवेट हो गए थे। पिछले साल नवंबर में एलन मस्क के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को बहाल कर दिया था। ट्रंप के अकाउंट को बहाल करते समय मस्क ने ट्वीट किया था कि लोगों ने बात की है, ट्रंप के अकाउंट को बहाल किया जाए। दरअसल दोस्तों एलन मस्क ने ट्विटर पर ही एक पोल किया था कि कितने लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को वापस से एक्टिवेट कर दिया जाए, तो इसमें ज्यादातर लोगों ने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए राय दी थी। इसके बाद एलन मस्क ने उनका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषभ पंत को बचाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर हुए सम्मानित, सीएम खट्टर ने गणतंत्र दिवस पर दिया अवार्ड। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत की जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के चालक सुशील कुमार और परिचालक परमजीत को सम्मानित किया गया है। दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ था तो इन्हीं 2 लोगों ने उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पठान की बम्पर ओपनिंग, पहले दिन 55 करोड़ कमाए, वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन, KGF 2 के हिंदी वर्जन को भी पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 55 करोड़ की बम्पर ओपनिंग की है। बॉलीवुड के इतिहास की फर्स्ट डे पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म यह बन गई है। इससे पहले ऋतिक रोशन की फिल्म वार ने 51.6 करोड़ का फर्स्ट डे कलेक्शन किया था। उधर दोस्तों पठान ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को
को दुनिया भर में 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। रिलीज से पहले पठान काफी ज्यादा विवादों में थी। फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हुआ था। विरोध कर रहे लोगों ने गाने में दीपिका की ड्रेस पर आपत्ति जताई थी। दोस्तों, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि पठान ने पहले दिन 55 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन भारत में कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पार जा सकता है।